हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। चलिए बिना किसी बकैती के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 पीएचडी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है तो बकैती करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से भी कभी कभार जो एमसीक्यू आस्क किया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका था? लॉरेंस एप्ले का था। किसका था? लॉरेंस एप्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण क्या है? भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण क्या है? कुशल प्रबंध का अभाव। ठीक है। और तीसरा है, अमेरिका के संपत्ति का मूल कारण क्या है? अमेरिका के संपत्ति का मूल कारण क्या होता है? कुशल प्रबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रबंध की आवश्यकता डैश होती है। प्रबंध की आवश्यकता हमको समय पर हर समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, योग कर्मचारियों का चयन करना डैश का कार्य है। योग कर्मचारियों का चयन करना क्या है? नियुक्तिकरण का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नियोजन डैश के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। नियोजन भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, प्रबंध का प्रारंभ डैश से होता है। प्रबंध का प्रारंभ नियोजन से होता है, प्लानिंग से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, डैश कर्मचारियों को और अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों को अधिक काम करने की अभिप्रेरणा देती है। अब आ जाते हैं अपना लोग वन वर्ड, क्या कि वन वर्ड से कभी कभार भी एमसीक्यू पूछा जाता है। चलिए वन वर्ड पर चलते हैं। भारत की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? कुशल प्रबंध का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, प्रबंधन में कुशलता से क्या अभिप्राय है? न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मतलब कम पूंजी में उसको अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए, यही प्रबंध का मुख्य कार्य है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मिलकर काम करना है। यह कथन किसका? यह कथन किसका? कुंटज ओ डोनेल का है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रबंध का कोई एक कार्य बताइए। प्रबंध का एक कार्य क्या? नियोजन होता है, समन्वय होता है, बहुत सारा कार्य होता है। ठीक है ना। तो आप देखिए, आप क्या, प्रबंध का आधुनिक कार्य क्या कहलाता है? प्रबंध का आधुनिक कार्य नवाचार कहलाता है। क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। चलिए सत औसत भी कर लेते हैं अपना लोग, क्या कि सत औसत से भी कभी कभार एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए हम लोग सत औसत करने वाले हैं। ठीक है। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका था? लॉरेंस एप्ले का था। यहाँ पर हेनरी फ्यूल है तो क्या होगा? असत्य होगा, मतलब फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि प्रबंध केवल स्वयं कार्य करने की युक्ति है। फॉल्स होगा, क्योंकि प्रबंध क्या है? लोगों को साथ में लेकर काम करने की कला होती है। ठीक है, ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध एक कला है विज्ञान है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, ये भी क्वेश्चन फॉल्स होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध समाज का एक अभिन्न अंग है। क्या प्रबंध समाज का क्या है? अभिन्न अंग होता है, ये सत्य है, ये ट्रू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, प्रबंध व्यक्तियों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ये फॉल्स है, क्योंकि प्रबंध से ही आदमियों का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, प्रबंध प्रगति का आधारभूत स्तंभ होता है। जी हाँ, प्रबंध प्रकृति का आधारभूत स्तंभ होता है। ठीक है, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आधुनिक प्रबंधक प्रबंध की पेशेवर अवधारणा पर बल देते हैं। ये क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन भी ट्रू होगा, सही बात है, वो अब प्रगति पर ध्यान देते हैं आधुनिक प्रबंध। ठीक है। और 9 है, प्रबंध अवधारणा स्थिर नहीं है। ये क्या होगा? प्रबंध अवधारणा स्थिर नहीं है, ये क्या है? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। प्रबंध अवधारणा क्या? स्थिर है। ठीक है। और नेक्स्ट है, नियुक्तिकरण प्रबंध का कार्य नहीं है। नियुक्तिकरण प्रबंध का कार्य नहीं है जी, अभी तो पढ़े थे, नियुक्तिकरण प्रबंध का कार्य है। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा, सॉरी फॉल्स, सत्य होगा। ठीक है। और सॉरी 11 का पढ़ चुके थे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये क्या होगा? 11 और सत्य होगा। ठीक है ना। यहाँ 10 क्या है? प्रबंध प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। प्रबंध प्रक्रिया क्या है? सार्वभौमिक। प्रबंध प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है जी, यूनिवर्सल होती है। ठीक है, सत्य है। ठीक है। और प्रबंध का अर्थ है आत्म प्रबंधन। प्रबंध का अर्थ आत्म प्रबंधन नहीं है, मतलब लोगों को समूह के साथ प्रबंधन करना है। ठीक है ना, ये असत्य होगा। नेक्स्ट है, प्रबंध में शीघ्र और सही निर्णय भी शामिल होता है। जी हाँ, प्रबंध में शीघ्र और सही निर्णय भी शामिल होता है। ये क्या होगा? सत्य होता है। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू पर मूव करने वाले हैं। चलिए एमसीक्यू कहाँ है? हाँ, एमसीक्यू देखिए, प्रबंध क्या है? कला, विज्ञान, या कला एवं विज्ञान दोनों, या पेशा। प्रबंध अभी पिछले पढ़ चुके हैं कुछ टाइम पहले, तो प्रबंध क्या है? कला और विज्ञान दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और प्रथम पंथी के प्रबंधक किस प्रकार प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? निम्न स्तर आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रबंध कला है क्या? स्वयं काम कराने की, दूसरे से काम लेने की, स्वयं काम करने और दूसरे से काम लेने, दोनों की। यहाँ पर देखिए प्रबंध क्या है? स्वयं काम करते हैं और साथ साथ दूसरों को भी काम पर
करवाना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रबंध एक पैसा है, यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फ्योल, उपयुक्त में से किसका आता है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने ये कथन कहा था कि प्रबंध एक पेशा है। ठीक है, और नेक्स्ट मूव करते हैं। एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? कुशलता से, प्रभावपूर्णता से, कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से। ठीक है ना। और 6 पर मूव करते हैं। भौतिकी व रसायन शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी हैं, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? अस्थायी और अस्थायी सिद्धांत उपलब्ध नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अस्थायी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, सिद्धांत अस्थायी नहीं अस्थायी होता है प्रबंध। ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी की प्रकृति पर लागू होता है, क्या होता है? क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, और ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, विक्रेता की सावधानी का नियम। नेक्स्ट देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है भौतिक संसाधनों की, आर्थिक संसाधनों की, कुशल प्रबंध की। क्या होगा? कुशल प्रबंध की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 9 पर चलते हैं। संचालक मंडल डेस्क प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, इनमें सभी नहीं। क्या आते हैं? उच्च स्तरीय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, नियुक्तिकरण या सभी। प्रबंध का सार किसको बोला जाता है? समन्वय को बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारत में प्रबंध है आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता, इनमें से कोई नहीं। आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला क्या कार्य है? नियुक्तिकरण, अभिप्रेरणा, क्या मोटिवेशन जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी ठीक होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य कितने हैं? 2, 4, 5 या 6, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य कितने हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी ठीक होने वाला है। ठीक है। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कुल मुख्य कार्य क्या है? 5, 4, 3 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? 5 कार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा, निम्न स्तरीय प्रबंध द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक है। और 16 है, समन्वय है स्वैच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक समय की बर्बादी। क्या होता है? आवश्यक होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है। और समन्वय स्थापित किया जाता है किससे? समूहों के बीच, विभागों के बीच, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच, और उपयुक्त सभी के बीच। क्या होगा? सभी के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 18 नंबर, नीति निर्माण का कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, संचालक प्रबंध, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा नीति निर्माण का कार्य होता है। ठीक है। 19 में, प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है? शुद्ध विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सरल विज्ञान। प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है? सरल विज्ञान के रूप में। ठीक है। और 20 है, निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है लाभ कमाना, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना या नीति निर्माण। या प्रबंध का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है, संस्था की वृद्धि करना है, नीति निर्माण, लेकिन रोजगार प्रदान करना नहीं है उनका उद्देश्य। ठीक है। प्रबंध क्या है? एकल क्रिया, सामाजिक क्रिया, सामूहिक क्रिया या आर्थिक है। प्रबंध क्या है? समूह का काम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, व्यवहारिक। प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, लोचपूर्ण होते हैं और व्यवहारिक होते हैं, लेकिन कौन नहीं होते? संपूर्ण नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है। पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश का स्तर है उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर, ये सभी। क्या है? पर्यवेक्षण प्रबंध का क्या है? निम्न स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। प्रबंध नौकर है, प्रबंध सर्वेंट है किसका? सरकार का, प्रशासन का, या ये भी दोनों, या फिर उसमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि ये प्रबंध किसका नौकर? सरकार का भी होता है, प्रशासन का भी होता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रबंध का उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है। संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य या सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों। क्या होगा? सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य ही प्रबंध का उद्देश्य है जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक है क्वेश्चन, देखिए ये क्या स्टडी है। ठीक है ना। तो
एक है अर्नब ने हाल ही में कंप्यूटर बेचने का व्यवसाय प्रारंभ किया। उसने नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक दुकान का किराया पर ली, जहां वह कंप्यूटर बनाने के विभिन्न पुर्जों को इकट्ठा करता है और उनकी आपूर्ति आदेशानुसार करता है, और वह एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्यों की एक श्रृंखला का एक साथ निष्पादन करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि आदेशानुसार कंप्यूटर की आपूर्ति समय पर हो जाए। ये सभी कार्य प्रबंधकों द्वारा हर समय किया जाता है। प्रबंध क्या है? सतत प्रक्रिया। प्रबंध क्या है? कंटिन्यूअस चलता है। प्रबंध क्या है? कंटिन्यूअस चलता है, इसमें ब्रेक नहीं है। प्रबंध हर जगह चलता है। प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध गतिशील है, प्रबंध एक सामूहिक है। क्या? प्रबंध एक सतत प्रक्रिया। इसके स्टडी से ये हमें मालूम पड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 4, 3, 2, 1। प्रबंध कितने स्तर होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप भी ये चैप्टरों की मदद से आपको चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका होगा। यहाँ पर हम आंसर की भी दे चुके हैं।